हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे जुबलिएंट फूडवर्क्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कल के दिन मीन 7 दिसंबर को प्लस आने वाले जो 3 दिन इस वीक में बाकी है उन दिनों में ये किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट दिखाएगा और इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। तो पिछले कुछ दिनों से हम सभी को पता है, वीकली टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है पहले, ठीक है, कि ये बहुत तेज़ी से फॉल हुआ है। यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश अगेन किया था, लेकिन फिर से ये एक बड़ा कैंडल यहाँ पे इस बीच इतना बड़ा कोई कैंडल नहीं बना था, लेकिन यहाँ पे बन गया है। इन बीच इन मोमेंटम में हम लोग एक चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था। अगेन ये सेलिंग प्रेशर हो गया कम, ठीक है, फिर ये इसके ऊपर निकल गया, ये भी कम था, लेकिन ये जो सेलिंग प्रेशर था, ये थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा हम लोग को नज़र आ रहा होगा। लेकिन पिछले 3-4 वीक से शेयर कहीं नहीं गया है। ठीक है, पिछले 4 वीक से शेयर गया नहीं है कहीं। 4 425 430 से लेके 460 के बीच में यहाँ पे ये ट्रैवल कर रहा है। मतलब एक बहुत ही नैरो रेंज में ये ट्रैवल कर रहा है और 4 वीक हो गया है, कहीं मोमेंटम नहीं किया है। ऐसा हो गया इसलिए एक हाई मोमेंटम का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ चुका है। क्योंकि अगर 4 वीक हो गया है, कहीं मूवमेंट नहीं किया है, तो इसको कहीं न कहीं तो निकलना है और निकलना है तो अभी ऐसी स्थिति है कि ये जो स्प्रिंग है, ये स्ट्रेच हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। तो अगर यहाँ से ये निकलता है तो ये फिर ऊपर तेज़ी से किसी भी ओर ऊपर या नीचे निकल सकता है, ठीक है? तो 3 कैंडल का यहाँ पे देखेंगे, हाई पास में है, लो इस कैंडल का बड़ा है, ठीक है? इस कैंडल के लो को अगर ये ब्रेक करता है, तो जैसा कि देखेंगे ये 4 को एक साथ मिला देंगे, ये तो अभी इस वीक का है, 3 को मिलाएँगे तो आपको पता चलेगा कि अगर इसका लो ब्रेक करता है तो ये तेज़ी से इतना मतलब लगभग-लगभग 500 एक राउंड लेवल है, प्लस लास्ट टाइम का यहाँ पे एक सपोर्ट ज़ोन है, ठीक है? इस सपोर्ट ज़ोन में आने की कोशिश करेगा। अगेन फिर से ये इन्हीं लेवल से आस-पास ऊपर जाएगा, लेकिन हम लोग एक अच्छी क्वांटिटी में तब तक बाय नहीं करेंगे जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है, अगर ये नीचे गिरता है तो, ठीक है? हाँ, ज़रूर हम लोग यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस प्ले करेंगे, लेकिन कम क्वांटिटी में प्ले करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न देके प्ले करेंगे। जब वो वैसी कोई भी स्थिति आएगी, सिचुएशन आएगी, तो मैं आपको यहाँ पे अपडेट करूँगा। अभी फ़िलहाल जो स्थिति है उसके हिसाब से एक मोमेंटम हो सकता है। ये एक हैमर टाइप कैंडल है, हम सभी को दिख रहा होगा। तो इसका हाई लास्ट वीक यहाँ पे क्रॉस तो किया था, लेकिन फिर से इस वीक में ये नीचे की ओर आ गया था। इस वीक का भी कैंडल काफ़ी काफ़ी चॉपी दिख रहा है। तो अगर ये किसी भी टाइम 559.35 मीन्स 560 को ब्रेक करता है, तो एक हम लोग यहाँ पे रिस्क लेंगे, छोटा-सा रिस्क लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट होने वाला है काफ़ी छोटा होने वाला है, 560 के आसपास का। यानी इसके बाद होगा जो लेवल जो हम लोग को दिख रहा है, मुझे नज़र आ रहा है, ये 580 के आसपास आते-आते यहाँ पे फिर से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा और ये रुकने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे रुकावट अभी हो रही है, ये इन लेवल्स के आसपास हो सकता है फिर से रुके। इस ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद ये इस तरीके से जर्नी कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे कहीं न कहीं ये इस तरीके के चैनल पैटर्न में है, यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो निकलता है तो ये ऊपर की ओर इन लेवल्स के आसपास जाएगा। समझ रहे हैं? तो हम लोग को दोनों चीज़ें यहाँ पे देख के चलनी है। ऊपर ब्रेकआउट होगा तो क बहुत ही कम क्वांटिटी, अगर मैं बोलूँ अगर 100 क्वांटिटी में बाय करना है तो 20% में पोज़ीशन बनाएँ। जब ये चैनल ब्रेक करेगा तब हम लोग देखेंगे 70-80% में लेंगे, या फिर आप अपने हिसाब से जा सकते हैं। जो भी आपका सिस्टम है जिसे आप फ़ॉलो करते हैं उसे फ़ॉलो करिए। मैं जो फ़ॉलो करता हूँ मैं उसे फ़ॉलो करूँगा, राइट? तो इस तरीके से ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये इन चैनल को ब्रेकआउट दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर हम लोग यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। और अर्ली प्ले के लिए ये इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई है, इसलिए यहाँ पे मैं क्वांटिटी कम कर लूँगा अपनी, ठीक है? नीचे की ओर जाता है तो नीचे की ओर वैसे भी मैं कोई पोज़ीशन यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ, एस्टेब्लिश नहीं कर रहा हूँ। तो नीचे की ओर ये जाता है तो जैसा कि हमने पहले ही बात कर लिया है, फ्री फॉल होने देंगे इस शेयर को। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्या नज़र आएगा, लास्ट 2 वीक से अच्छा ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, ₹4-5 ₹10 का मोमेंटम है, 1% के आसपास का यहाँ पे मोमेंटम हो रहा है, तो ये शेयर में अभी मोमेंटम हो सकता है। क्यों मोमेंटम हो सकता है? अगर हम लोग इन पॉइंट्स को यहाँ पे इस तरीके से मैच करेंगे, तो हम लोग को पता चलेगा कहीं न कहीं एक ट्रेंड लाइन फ़ॉर्म हो रहा है और ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है? यहाँ पे ये सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है, तो ये ट्रायंगुलर पैटर्न है। इस ट्रायंगुलर पैटर्न का अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब मान लेते हैं आज के हो गया है, तो इसको तेज़ी से ऊपर की ओर निकलना चाहिए और ऊपर निकले तो 560 और 570 जैसा कि मैंने बताया हम लोग को टारगेट नज़र आ रहा है। तो ये 570 के आस-पास मतलब 1-2 रुपए ऊपर हो तभी हम लोग यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं, ठीक है? अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए है, इंट्राडे में है तब। अदरवाइज़
जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी एसएल है, उसको लगा के आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे जाने के बाद फिर से नीचे आए और यहाँ पे एक अच्छा खासा रेंज बनाए और फिर ये ऊपर की ओर ब्रेक कर दे। बहुत ही अच्छी बाइंग हो रही है, तो नो डाउट ये फिर 590 के आस-पास के पहले नहीं रुकेगा। मतलब बहुत ही कोई अच्छा न्यूज़ आ गया, एक बड़ा कैंडल यहाँ पे बना दिया, बड़े कैंडल के बाद एक और बड़ा कैंडल बनाएगा, तो ये 590 के आस-पास आके फिर रुकेगा। ठीक है? कभी-कभी किसी-किसी शेयर में ऐसा हो रहा है, बहुत ही बड़े ग्रीन कैंडल बन जा रहा है, उस केस में ये 590 के आस-पास आके रुक सकता है, उस बात का भी हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होके अगर अपना हाई निकालता है तो ऊपर के टारगेट की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे और नीचे अगर अपना लो ब्रेक करता है तो हम लोग इसमें लगभग-लगभग 544 का लेवल आते हुए देखेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोग अभी देख लेते हैं। तो आज के आधे घंटे मतलब 45 मिनट्स में बहुत ही अच्छा ये ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर निकला है। ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है क्योंकि कल के दिन भी ये जर्नी कंटिन्यू हो सकती है। आज के दिन ये जो बायर्स कंटिन्यू करके लेके गए हैं, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो ये बायर्स और इसको ऊपर की ओर ले जाएँगे जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा मैं चार्ट ज़ूम आउट करूँगा, ठीक है? अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे लेवल्स एंड टारगेट देखने की कोशिश करेंगे, तो जिस तरीके से आज का हाई जो है लगभग-लगभग 557 का अगर कल के दिन ब्रेकआउट होता है, तो एक टारगेट तो हम लोग ईज़िली यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि ये हाई है, ठीक है? 559 का। अगेन छोटा टारगेट है, लेकिन ये टारगेट नहीं है, मैं अगेन आपको बोलता हूँ, ये इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, ठीक है? उस चीज़ को हमें फॉलो करना है और यहाँ पे देखेंगे जो चीज़ यहाँ पे रिपीट हुई थी, ये लेवल्स कितनी बार हिट हुआ है सर? 1 टाइम, 2 टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम हिट किया है। इन द सेम वे ये वाला जो लेवल है, ठीक है? ये जो सेलिंग हो रही है, ये सपोर्ट था पहले, ठीक है? इसको ब्रेक करके ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया। तो 1 बार, 2 बार, ये तीसरी बार आ रहा है। ये यहाँ से ज़्यादा जर्नी हो गई, तो यहाँ पे रुकेगा एंड उसके बाद अगर ब्रेक करेगा, तो ये कंटिन्यूअसली ऊपर जाएगा और लगभग-लगभग 565 से लेके 570 तक का टारगेट हम लोग को दिखा सकता है। हो सकता है ये वाला टारगेट 1-2 दिन में मिले, लेकिन कल के दिन ये 560 का टारगेट अगर फ्लैट ओपनिंग होके ब्रेक करता है, तो बहुत ही आराम से हम लोग को ये टारगेट दिखाएगा। नीचे की ओर बात करेंगे सेलिंग की, तो सेलिंग के लिए अभी हम लोग को थोड़ा-सा यहाँ पे 548 इस लेवल के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि कम से कम इसको इन लेवल्स को ब्रेक कर देना हाँ, 541 को लेवल को ब्रेक कर देने देना चाहिए क्योंकि ये लेवल्स मल्टीपल टाइम टेस्टेड है प्लस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ये सब अगर ब्रेक डाउन होने के बाद तब ये शेयर नीचे आता है, ठीक है? उसके बाद नीचे जाता है तो ये थोड़ा तेज़ी से नीचे जाएगा, उस समय हम लोग को थोड़ा बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। अदर वे ये बहुत ही चॉपी हो जाएगा, यहाँ पे इन लेवल्स के आस-पास सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फिर यहाँ पे कोई डिसीज़न हम ले पाएँगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।